इंग्लिश बोलने का, सीखने का सोच तो सभी लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, उसका रीजन है ग्रामर। सिर्फ पढ़ लेने से आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा और माइंडसेट ऐसा बनाना है कि गलती, मिस्टेक्स जो है वो अलाउड है। हर एक गलती जो है नया मौका होता है, सीखने का नया मौका होता है। हेलो एवरीवन, क्या आप भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? आपको भी लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर बैठे आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो इसके मात्र 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंग्लिश सोचना शुरू करें। जब भी आप कोई काम करें तो दिमाग में उसे इंग्लिश में सोच कर करें, इंग्लिश सोचना शुरू करें। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप अगर पानी पीने जा रहे हैं तो आप दिमाग में सोचिए आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। जैसे आपको भूख लगे, मुझे भूख लगे, तो इसे दिमाग में आप सोचिए आई एम हंग्री। मैं लेट हो गया तो आप दिमाग में सोचिए आई गॉट लेट। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो काम आप करेंगे उसे दिमाग में आपको इंग्लिश में सोचना है। इससे क्या होगा सर? इससे हमारा जो दिमाग है वो इंग्लिश के एनवायरमेंट में आने लगेगा। ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है, यानी कुछ कॉमन इंग्लिश के सेंटेंसेस होता है उसको आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ आर यू, इस तरह के कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस है। आपको डेली बेसिस पे, डेली डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब ये डेली यूज सेंटेंसेस सर मिलेगी क्या? तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको कमेंट में लिखना है डेली यूज सेंटेंस, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है स्पीकिंग प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ लेने से आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अकेले में छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आप डेली यूज सेंटेंस पढ़े हैं उसे बोलने का शुरू करिए, उसे प्रैक्टिस करिए। और बोलने का सबसे बेस्ट तरीका है, स्पीकिंग प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है मिरर के सामने आप खुद को इंग्लिश में बोलने का रिप्रेजेंट करें, बोलना शुरू करें। मिरर के सामने जाकर आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। जैसे हेलो माय नेम इज हिदायत कादरी, आई लिव इन मुजफ्फरपुर, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बेसिस पे जब मिरर के सामने बोलना शुरू करेंगे तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है ये बेहतर होते जाएगी और ये स्टेप आपको इंग्लिश सीखने में काफी मदद करेगा। इसके बाद चौथा स्टेप जो है वो है लिसनिंग हैबिट बनाओ। चौथा स्टेप क्या है? लिसनिंग हैबिट बनाओ। आप इंग्लिश सुनना भी शुरू कर दीजिए, वीडियोज के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए। जितने भी इंग्लिश में पॉडकास्ट आते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप वीडियो देखें। उससे क्या होगा? जब सुनना शुरू करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश के सेंटेंसेस जो बनते हैं उसका स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। तो इंग्लिश का लिसनिंग हैबिट है ये बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनिंग हैबिट भी बनाना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप है ग्रामर को सिंपल रखें। यही लास्ट स्टेप है जहां तक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। इंग्लिश बोलने का, सीखने का सोच तो सभी लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, उसका रीजन है ग्रामर। ग्रामर इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्रामर को ओवर हाइप नहीं करना, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है? 3 टेंसेस अच्छे से सीख लेने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये अच्छे से सीख लो। उसके बाद बेसिक ग्रामर्स करते जाना है। इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम स्टार्टिंग से आपको ग्रामर इसी चैनल पे कराया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप रोजाना आपको क्या करना है? रोजाना 10 से 15 मिनट इंग्लिश बोलने का आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और माइंडसेट ऐसा बनाना है कि गलती, मिस्टेक्स जो है वो अलाउड है। हर एक गलती जो है नया मौका होता है, सीखने का नया मौका होता है, इसलिए गलती अलाउड है, आपको सीखते जाना है, ठीक है ना। तो कमेंट में आप लिख दीजिए कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, अपना कमिटमेंट दिखाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद प्रॉपर सिस्टम। थैंक यू।